हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो हमारा क्वेश्चन है कि दो पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास दो पॉइंट है। ये पॉइंट हमने ए लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट है -1,7। ये हमारा पॉइंट जो है वो बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -3। ठीक, ओके। तो कोई एक पॉइंट जो है यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सपोज कीजिए वो पॉइंट हमारा पी है और उसके कोऑर्डिनेट जो है हमने x, y लेट कर लिया। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वो रेशियो हमारे पास गिवन है 2:3। तो ये 2 है और ये हमारा 3 है। ठीक, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, और ये क्या है हमारा m1 और ये हमारा है m2। ठीक, तो x के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, तो देखिए 2 × 4 लिख लेते हैं, 2 × 4 प्लस m2 x1। m2 है हमारा 3 × x1, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है। 2 + 3 डायरेक्ट हम 5 लिख लेते हैं। तो 2 × 4 = 8 प्लस एंड 3 को -1 से करेंगे तो -3/5। ये आ गया हमारा 8 में से -3 करना है हमें, तो 5/5 बचेगा, यानी कि 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू निकली? हमारे x की वैल्यू निकली। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला होता है, y = m1 y2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो 2 × -3 प्लस 3 × 7, 3 × 7 हो गया, अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस का 3, ये 5 आ गया। तो देखिए 2 3 जब -6 होता है, प्लस 3 × 7 21 अपॉन में 5। ठीक, तो ये हमारे पास कितना बच गया? 15/5 यानी कि 3। तो हमें x और y के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। ये क्या है? P पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखिए क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे पास दो पॉइंट है। सपोज कि यहाँ से यहाँ तक दो पॉइंट है हमारे पास, और पहला पॉइंट को हम ए लेट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 4, -1। ये हमारा बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं -2 और -3। ठीक, अब उसने पूछा है कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है उस पॉइंट्स के जो इसको ट्राइसेक्ट करे, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया P है और एक पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया Q है। ठीक, अब ये क्या हो गया? 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम P की बात करते हैं, तो इसको हमने x, y हमने पॉइंट लेट कर लिया। ठीक, तो फिलहाल हमारा ये x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। अब हम बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो देखिए, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये 1 1 1 क्यों है? क्योंकि सारे इक्वल है। ठीक है, इनका रेशियो कितना है? 1 1 1, सब इक्वल है। तो अगर मैं P पॉइंट की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक पहला जो है हमारा 1 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक 1 + 1 यानी कि ये 2 आएगा। ठीक, तो ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया। ये हमारा रेशियो है।
तो ये हम रेशियो लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, हम p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो 1 इंटू -2 लिख लेते हैं प्लस 2 इंटू 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 2, ये आ गया हमारे पास 3। तो ये हो गया -2 प्लस का 8 अपॉन में 3, कितना बचेगा 6/3 यानी कि 2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो सेम फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक, अपॉन में m1 प्लस का m2। देखिए 1 इंटू -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, 2 इंटू -1 तो ये आ गया -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 3 आ गया। तो -3 और -2 कितना होता है -5/3। तो हमारे पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। क्या आए हैं, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -5/3 है। ठीक, इसी तरीके से हम q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो q के लिए देखिए यहाँ पे फिर से हमने यहाँ कुछ x1 y1 या कुछ भी x2 y2 कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास निकालने के दो तरीके हैं। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं, देखिए 2 माइनस का 5/3। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 है और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 है। फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लगाए और निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है कि ये P और B के बिल्कुल बीचों बीच है हमारा पॉइंट Q। तो अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो देखिए इस x को कैसे निकाल सकते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। ठीक, यानी कि 2 प्लस का -2, ठीक, /2। तो कितना आ गया 0/2 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक, ऐसे हम y निकालते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक, तो माइनस का 5/3 प्लस और यहाँ पे है माइनस का 3 अपॉन में 2। ठीक, तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5 माइनस का 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 6। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 14/6 यानी कि माइनस का 7/3। तो इस तरीके से भी हम कोऑर्डिनेट जो है निकाल सकते हैं। हमारा ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 0, माइनस का 7/3। ठीक, या फिर हम दोबारा से इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके 2:1 का रेशियो लेके भी हम इसको निकाल सकते हैं। दोनों मेथड हैं, तो आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in the figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? If Rashmi has to be post a blue flag exactly halfway between the line segment joining 2 points, where should the post her flag? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी करवानी है स्कूल के अंदर। ये ABCD वे रेक्टेंगुलर शेप है जहाँ पर स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है और इस तरीके से लाइनिंग जो है ड्रॉ करी हुई है, किस लिए, भागने के लिए। और इस साइड जो है गमले रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है उसने बोला है चॉक पाउडर से ड्रॉ किया गया और 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड। टोटल जो है ऐसे करते हुए 100 जो है गमले यहाँ पे रखे हुए, टोटल 100 गमले। ठीक है, और डिस्टेंस है 1 मीटर का।
पहला यहाँ पे रखा है 1 मीटर का, फिर दूसरा यहाँ पे रखा एक और 1 मीटर के बाद, एक और 1 मीटर के बाद, एक और 1 मीटर बाद, एक और 1 मीटर के बाद, इस तरीके से रखा हुआ है। और लाइनें भी 1-1 मीटर के गैप पे खींची हुई है। ठीक, अब यहाँ पे टोटल जो है, अगर ये 100 गमले रखे हुए, इट मीन्स टोटल लेंथ कितनी होगी, ये हमारी 100 होगी, 100 मीटर टोटल लेंथ होगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी, ए से लेके जो डी का डिस्टेंस है इसका 1/4 किया है। तो ए डी का अगर मैं 1/4 निकालूं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 इंटू 100 यानी कि 25। ठीक है, और ये जो रन कर रही है वो सेकेंड लाइन पे रन कर रही है, तो x की वैल्यू हमारी जो है 2 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक, ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, y की वैल्यू यहाँ पे 25 हो गई। किसके लिए, निहारिका के लिए। तो लिख लेते हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे 2,25। ठीक, अच्छा दूसरा जो बच्चा है वो प्रीत है, उसने 1/5 किया है। ठीक है, तो AD का अगर मैं 1/5 निकालूं, इसका मतलब ये हुआ 1/5 इंटू 100, तो 20 निकलेगा। ठीक है, और वो दौड़ रहा है कौन सी लाइन पे, सेकंड पोल 8th लाइन पे दौड़ रहा है। ठीक है, 8th लाइन पे दौड़ रहा है, यानी कि तो इसकी जो पोजीशन है वो एक्चुअल में क्या है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू जो है यहाँ पे 20 है। ठीक, तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे निकल चुके। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये हम निकालते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट 2,25 और दूसरा है 8,20। ये निहारिका है 2,25 पे और ये प्रीत है 8,20 पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, x1 y1 x2 y2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। NP इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक, टोटल कितना हो गया 61। तो ये 61 मीटर का गैप उनके बीच में निकल गया। ठीक, ओके, सेकंड देखते हैं। अब उसने एक और चीज़ पूछ रही कि इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कहीं रश्मि बीच में एग्जैक्टली बीच में लगाती है, ठीक, तो वो पोजीशन क्या हो गया ना। क्वेश्चन है कि इफ रश्मि हैज़ पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग। तो अगर बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में लगाती तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमने लेट कर लिया x, y होंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे बिल्कुल बीच में लगाती है, ठीक है, रश्मि, तो हमने लेट कर लिया x, y होंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, मिड पॉइंट फार्मूला। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास x निकालने का तरीका क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक, तो देखिए 2 प्लस 8 बाई 2 यानी कि आ गया 10/2 और x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सिमिलरली हम y निकालते हैं, तो y निकालने का भी सेम यही फॉर्मूला है, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 20/2, ये हो गया 45/2। यहाँ भी हो सकते हैं या फिर हम इसको और सॉल्व कर दें। तो 20 हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 5,22.5, ये वो कोऑर्डिनेट है जिस पे रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं ये कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है
ये पॉइंट हमने ए ऐड कर लिया है -3, 10, और ये पॉइंट कोई बी है, ठीक, 6, -8। तो कहीं पर कोई पॉइंट होगा पी मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है, -1, 6। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो हमें रेशियो नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, k:1 में ये डिवाइड कर रहा है। तो देखिए हमने लेट कर लिया कि k:1 में इंटरनल्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक। तो फिलहाल ये जो है k जो है हमारा m1 है यहाँ पे, और ये जो 1 है वो क्या है, हमारा m2 है। x की वैल्यू ये हमारा x है और ये y है, उस तरह से ये x1 है और ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, -1 है, इक्वल टू k इंटू 6, क्या होगा, 6k हो गया, प्लस 1 इंटू -3, क्या आया, -3 आया, अपॉन में m1 प्लस m2, तो k प्लस का 1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -k - 1 इक्वल टू 6k -3, तो -k, ये प्लस का 6 इस साइड आके -6k हो गया, और ये -3 है और ये प्लस का 1, तो -7k इक्वल टू -2, ये कट गया। तो फाइनली जो है हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7, ठीक। तो हमें रेशियो निकालना था, हमारा रेशियो हो गया 2:7, ये हमारा फाइनली रेशियो निकल गया। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक, और ये पॉइंट है कोई ए, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -5, ये पॉइंट हमारा बी है, इसके कोऑर्डिनेट है -4, 5, ठीक। अब किसी पॉइंट ने इसको डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे करीबन डिवाइड किया होगा मान लेते हैं, और ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए ये कोई लाइन है, अगर इस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, अगर इस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है इस पॉइंट पे। उस तरह से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो सिमिलरली अगर x एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक। ओके, तो ये पॉइंट मैंने p लेट कर लिया, और रेशियो में फाइंड आउट करना है तो हमने रेशियो k:1 लेट कर लिया, ठीक। तो बस अब हम लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। तो x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। सारी वैल्यूज हमारे पास है ही, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, ठीक है, और ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, ठीक। तो वैल्यू लगा देते हैं, तो ये देखिए k इंटू -4, ये आएगा -4k, प्लस 1 इंटू 1, ये आएगा +1, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस का 1, और इसकी वैल्यू x है, ठीक। ओके, अब y की वैल्यू देखते हैं, अब निकालते हैं y की वैल्यू, इससे हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल टू क्या होता है, सेम यही फार्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक। y की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है, y की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, 0 दे रखी है। k इंटू 5k हो गया, और 1 इंटू -5, तो -5 हो गया, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस का 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया, सारा 0 हो गया, इक्वल टू 5k - 5,
ठीक, इस -5 को इधर ले आते हैं तो प्लस का 5 इक्वल टू 5k हो गया, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/5 यानी कि 1। ठीक, तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, और रेशियो भी हमारा क्या है 1:1 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1:1 का रेशियो है। और हमें क्या निकालना है, एक तो के रेशियो निकालना था, निकाल चुके हैं। दूसरा उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये k की वैल्यू जो हमारी 1 आई इसमें पुट कर देते हैं। तो -4 × 1 प्लस का 1/1 + 1 ये 2 हो गया, तो ये आ गया -4 + 1/2 यानी कि -3/2। ठीक, तो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ डिवीजन भी आ गया, तो ये वैल्यू आ गई यानी कि -3/2, 0। ये वो पॉइंट है जिस पर डिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ दिस 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 एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक, और इसके जो है वर्टेक्स गिवन है हमारे पास। मान लेते हैं ये a है हमारा 1, 2, ये हमारा b पॉइंट है, यह 4, y, ये हमारा c पॉइंट है, यह है x, 6, और ये हमारा d पॉइंट है 3, 5। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम है और हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अगर मैं इनके डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, सिमिलरली मैंने इसको b को d से ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो हमें पता है कि डायगोनल जो होते हैं इसमें बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, जितना बड़ा यहाँ से लेके ये पार्ट होगा उतना ही बड़ा यहाँ से लेके ये पार्ट होगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है वो उसके इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक, तो मैंने ये पॉइंट जो है पी लेट कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट x, y ले लिया। तो अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूं, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है x = x1 + x2/2, यानी कि 1 और प्लस x, 1 + x/2। ठीक, सिमिलरली अगर मैं y निकालूँ तो y = क्या है, y1 + y2/2, तो 2 प्लस का 6/2, यानी कि 6 और 2 8 हो गया, 8/2 4 आ गया हमारे पास। ठीक, ओके। और अगर मैं BD का मिड पॉइंट निकालूं, तो देखिए इसमें भी सेम हमारा ये फॉर्मूला है। तो क्या होगा, x1 + x2 यानी कि 3 प्लस का 4/2, तो हमारे पास आएगा 7/2। और अगर y निकालें तो 5 + y/2। ठीक, ये हमारा x निकल गया, ये हमारा y निकल गया। अच्छा, अब AC का मिड पॉइंट की बात करें या फिर हम BD के मिड पॉइंट की बात करें, दोनों एक ही पॉइंट है। इसका मतलब जो ये वाला x है वही ये वाला x है, और जो ये वाला y है वही हमारा ये वाला y है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। तो देखिए 1 + x/2 = 7/2, ये इससे कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 - 1 यानी कि 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। सिमिलरली हम y को इक्वेट करते हैं, तो 4 = 5 + y/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 = 5 + y, और y की वैल्यू क्या आएगी, 8 - 5 यानी कि 3। ठीक, तो हमारे x और y की वैल्यू निकल चुकी है। x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आई, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B। ओके, तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, इसका ये डायमीटर है। ठीक, ओके, और कहा गया है कि उस A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और AB जो है डायमीटर है। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है। AB में से हमें A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि XY मान लिए गए हैं, और B के कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या है 1, 4। ठीक, और सेंटर जो है इसका मान लेते O है, वो है 2,
माइनस का 3। ठीक, तो हमें ये पता है कि ए बी डायमीटर है और ओ क्या है, इसका सेंटर है। इट मीन्स ए ओ और ओ बी क्या है, बराबर डिस्टेंस के होंगे, यानी कि ओ मिड पॉइंट है। तो बस हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं और एक मिड पॉइंट से निकालते हैं। तो x के लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक, तो हमारा x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 रख देते हैं। x हमारा x ही है और यहाँ पे x2 जो है वो 1 है, बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस का 1 और x की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो x की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली y की वैल्यू निकालते हैं, तो y के लिए भी सेम फार्मूला है y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। y1 हमारा y है प्लस 4 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 6 इक्वल टू y प्लस का 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 6 और ये प्लस का 4 इस साइड जाके माइनस का 4 हो गया, यानी कि माइनस का 10। तो हमारा x और y की वैल्यू निकालनी थी, कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3, माइनस का 10। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ a and b are this and this, find the coordinates of p such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो मान लेते हैं कि ये हमारा AB कोई पॉइंट है। ठीक, ये A है और ये B पॉइंट है हमारा, यहाँ पे B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये हमारा A है और ये हमारा B के कोऑर्डिनेट है। तो -2 और -2, B के कोऑर्डिनेट है 2 और माइनस का 4। अब P जो है इस लाइन सेगमेंट AB पे है, नहीं पता तो मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है, अच्छा, और गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि AP इक्वल टू 3/7 AB है। ठीक, यानी कि अगर मैं AB को इधर ले आऊँ तो AP अपॉन में AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/7। ठीक, यानी कि AP जो है हमारा 3 है, A से लेके P तक 3 है और AB जो है यहाँ से लेके यहाँ तक AB जो है पूरा 7 है। ठीक है, अगर ये पूरा 7 है, यहाँ तक 3 है, तो ये कितना पार्ट होगा, 4। तो बस ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है। ठीक, ये हमारा X1 है, ये हमारा Y1 है, इस तरह हमारा X2 है और ये हमारा Y2 है। ठीक, तो हमें क्या करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालना है P के, बहुत ही आसान है। हमारे पास रेशियो आ चुका है 3:4 का। तो देखिए हम लगाते हैं सेक्शन फार्मूला, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो फिलहाल जो है हमें P के पॉइंट नहीं पता, तो हमने x, y जो है लेट कर लिया। तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 × 2 6 हो गया और 4 × -2 माइनस का 8 हो गया अपॉन में m1 प्लस m2, 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। तो ये आ गया माइनस का 2/7। ये किसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालते हैं। y के लिए भी सेम यही फार्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, तो ये होगा 3 × -4 कितना हो गया, माइनस का 12 प्लस 4 × -2 ये हो गया माइनस का 8 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 7, तो माइनस का 20/7। तो बस ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, क्या, -2/7 और -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारी कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक, A के कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 × 8, 2 and 8। अब इसने कहा है कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, तो एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ही मान लेते हैं, P, Q और R मान लिया हमने। ठीक, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब है रेशियो 1:1:1:1 है। ठीक, एक तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए ध्यान से, अगर 4 इक्वल पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा
और यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल होगा, यानी कि हम मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको x, y मान लूँ और इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊँ तो कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं x1 + x2 बाई 2, ठीक। तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 2/2 यानी कि 0/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0 आ गई। सिमिलरली y के लिए भी सेम फार्मूला है, y1 + y2 बाई 2 यानी कि 2 प्लस का 8/2 यानी कि 10/2, तो 5 आ गया, ठीक। तो हमारे जो q के कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए हैं? 0,5, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0,5। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं q की बात करूं, ठीक है, तो q भी जो है वो a और q के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, यानी कि ये दोनों पार्ट जो है बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक। तो सेम फार्मूला है, तो x की वैल्यू हम यहाँ कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो हमने कुछ भी लेट कर लिया है, मान लेते हैं ये x1 और y1 है, ठीक। तो x1 कैसे निकलेगा? निकलेगा -2 प्लस 0/2, ठीक। तो -2/2 कितना होता है? -1। सिमिलरली अगर y1 की बात की जाए तो 2 प्लस का 5/2, तो ये निकल जाएगा 7/2। तो हमारे पास x जो है, x1 जो है वैल्यू आ चुकी है कितनी? -2 -1 और ये आ चुका है 7/2, ठीक। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो यहाँ पे इस बार हमने x2 और y2 लेट कर लिया है। तो x2 कैसे निकलेगा? अब इन दोनों के बीच में, ठीक। तो 0 + 2/2, तो 2/2 कितना होता है? 1। और y2 निकालना हो तो 5 + 8/2, तो 13/2, ठीक। ये हमारा y की वैल्यू निकली, यानी कि 1,13/2। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर दिस टेकन इन ऑर्डर। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक हमारा रोम्बस है, ठीक। ये हमारा a है, ये 3,0 है, ये हमारा b है, ये 4,5 है, ये हमारा c है, ये -1,4 है, और ये हमारा d पॉइंट है -2, -1, ठीक। इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया क्या होता है रोम्बस का? 1/2 और d1 × d2, ठीक है, यानी कि डायगोनल का प्रोडक्ट। तो हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो डायगोनल को हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे, ठीक। सबसे पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ AC। तो लेंथ ऑफ AC है x2 - x1, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर 16, तो 32 हो गया। 32 को हम ले सकते हैं 4√2, ठीक। सिमिलरली हम BD की लेंथ निकालते हैं। तो देखिए BD = क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 + 2, 4 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक। तो ये हो जाएगा 6√2, ठीक। ये हमारा D1 है और ये हमारा D2 है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 × d2, ठीक। तो 1/2 × 4√2 × 6√2, ठीक। तो 4 से काट दीजिए, 2 हो गया, 2 6 × 12
और रूट टू हो गया, यानी कि 24 यूनिट, स्क्वायर यूनिट जो है हमारा एरिया निकल गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।